बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री सुखराम दास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वै साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निष्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सदगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोई सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सार सा सुंदर दूजा नाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई गढ़सी सारी मांड में करता करे सोई। सदगुरु पूर्ण पुरुष है गटका दादू नाम सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्शक पर बल जाऊं। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। सदगुरु दादू दयाल महाराज, वाणी जी महाराज, गुरु महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम जो है सदगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी का एक पद है कि ये परमात्मा का भजन, ये राम रस मीठा है और सब संतों ने पिया है और उस राम रस को पीने से ही वो अजर अमर हुए हैं। आज उनकी जय जयकार हो रही है तो वो उस राम रस के कारण होती है। राम रस बहुत सुंदर है, महंगा है, अनुपम है, अनोखा है, शिरोमणि है। सुंदर सदगुरु यूं ही कहे सकल शिरोमणि नाम ताओ को निष्दिन सुमरिए सुख सागर सुख धाम। ये सुख सागर में सुख धाम में ले जाने वाला महामंत्र है, महारस है। संत महापुरुष फरमाते हैं सदगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी कि संग ही लागा सब फिरे राम नाम के साथ चिंतामणि हृदय बसे तो सकल पदार्थ हाथ। जिनके हृदय में चिंतामणि रहती है, परमात्मा का सुमरण रहता है, वो राम रस में डूबे रहते हैं, परमात्मा के आनंद में जो है डूबे रहते हैं, उनके किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं है और कोई भी कमी नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं लेकिन इसकी कुछ नियम हैं, जैसे सीप सुधारस ले रहे और पीवे न खारा नीर माही मोती नीवजे दादू बंद शरीर। कहते हैं ये सीपें जो हैं समुद्रों में रहती हैं और उनको मालूम रहता है कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है उससे मोती होने वाला है। संत महापुरुष ये भी कहते हैं कि चीज वही है, वस्तु वही है, लेकिन जैसा उसका बर्तन होता है उसका वैसा आकार हो जाता है और वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। वही सीप जब सर्प के मुंह में पड़ती है तो जो है जहर बन जाती हैं और केले में कपूर बन जाती हैं और सीप में मोती बन जाती हैं। इसलिए संत महापुरुषों का संतों बर्तन जैसा व्यवहार। तो सीप सुधारस ले पीवे न खारा नीर माही मोती नीवजे दादू बंद शरीर। जो गुरुमुखी लोग, भगत लोग, श्रेष्ठ श्रेणी के हंस जन लोग हैं, वो इन गुरु शब्दों को धारण करके संसार की विषय वासनाओं को छोड़ देते हैं, उनको ये रस मिलता है, उनको ये आनंद मिलता है। जैसे हमारी ये सदगुरु की वाणी जो है फरमाती है, राम रस मीठा रे भाई पीवे साधु सुजान। ये राम रस मीठा है लेकिन कोई साधु सुजान समझदार लोग पीते हैं। सदा रस पीवे प्रेम सो अविनाशी प्राण। वो परमात्मा के अंग है, परमात्मा के प्राण हैं जो हमेशा जो है राम रस पीते रहते हैं। अब कहते हैं ई रस मुन लागे सबे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस रस में ये ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबों ने यही रस पी करके संसार में जो है श्रेष्ठ हुए हैं, पूजनीय हुए हैं, वंदनीय हुए हैं। सुर नर साधु संत जन और सो रस पीवे शेष।
शेषनाग जी जो है वही रस पीते हैं। सिद्ध साधक योगी जति सती सब सुख देव, पीवत अंत न आवी ऐसा अलग अभेव। ये पीते पीते जो है अंत नहीं आता है, ऐसा जो है ये राम रस है। जैसे जब सतगुरु दादू दयाल महाराज सीकरी पधारे अकबर के राज में, तो अकबर ने कहा कि आप तो जो है सब छाछ पीने वाले साधु हो, तत्व कबीरा ले गया छाछ पियो संसार। तब दादू दयाल महाराज ने फरमाया था कि कबीर साहब आए, भजन किया, लेकिन कैसा है कि चिड़ी चौंच भर ले गई और नीर निकट न जाए, ऐसा भाषण ना किया सब दरिया माही समाए। कि उन्होंने भजन किया, श्रेष्ठ श्रेणी का भजन किया, लेकिन ऐसा कोई बर्तन नहीं है कि सागर को उसके अंदर समा सकते हैं, भर सकते हैं, ले सकते हैं। तो परमात्मा सागर के समान है और सभी संत महापुरुष अपने भाव से, अपने प्रेम से जैसे चिड़ी चोंच पर ले जाती हैं, उसी प्रकार अपना भजन कर लिया और चले गए। तो ये ऐसा ही है कि इसका अलग अभेव, पीवत अंत न आवी ऐसा अलग अभेव। वो पीवते उसका अंत नहीं आता, ऐसा अलग अभेव। ए रस राते नामदेव, नामदेव जी महाराज, पीपा जी महाराज, रविदास जी महाराज, कबीर साहब महाराज, ये सभी संत महापुरुषों ने वही राम रस पिया है। ए रस राते नामदेव पीपा और रविदास, पीवत कबीरा ना थके आजू प्रेम प्यास। कि कबीर साहब भी जो है पीते पीते नहीं थके और भी उनको प्रेम प्यास रह गई थी। जैसे कहते हैं, जैसा तेरा नाम है तैसा लिया नाय, दादू होश रही फिर पछतावा हो रहे मन, होश रही मन माई। तो थोड़े साकी सी भूल गया हूँ। तो अजहू प्रेम प्यास, राम रस मीठा रे भाई पीवे साध सुजान। ये रस मीठा जिन प्यासो रस ही माही समाए, मीठे मीठा मिल रहा दादू अंतर जाए। जिन जिन लोगों को ये मीठा लगा वो उस राम रस के अंदर ही रह गए। जैसे कोई मतवाला आदमी है और वहाँ जाता है और उसी का होकर के रह जाता है, ऐसे ही संत महापुरुष भी उस राम रस में इतने लीन हो गए कि वहीं के होकर रह गए। यूं रस मीठा जिन प्यासो रस ही माही समाए, मीठे मीठा मिल रहा दादू अनंत न जाए। राम रस मीठा रे भाई पीवे कोई साध सुजान। संत महापुरुष फरमाते हैं ऐसा ये राम रस है, जन्म मरण को मेटने वाला है, सर्वशक्तिशाली है और हर आदमी का ये प्रथम कर्तव्य है कि वो राम रस पिए। मल विक्षेप और आवरण की वजह से इस चीज को जान नहीं सकता। ये संत संप्रदाय, ये शास्त्र सब बार बार जो है इसकी ओर इशारा करते हैं कि आप इस परमात्मा के भजन को लें, पिएं, तब जो है अपना कर्तव्य जो है पूरा हो जाता है। अब की बार परमात्मा की विशेष कृपा से मनुष्य शरीर मिला है और सदगुरु की कृपा से संत शरणागत मिली है, तो अब की बार मौका जो है निकल न जाए, ऐसा कुछ उपाय करें। सत्य राम दादू राम।